दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी के आईडी का इस्तेमाल करके किसी और के लिए तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाली टिकट बुक करते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार ये जो मामला है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। इसी कारण ये वीडियो देखना आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि काफी सारे लोगों को रेलवे के नियमों के बारे में पता नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर वो अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी के आईडी का इस्तेमाल करके किसी और के लिए तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाली टिकट बुक करा भी देते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी कारण दोस्तों बाद में इस प्रकार के लोगों को जुर्माना भी देना पड़ता है और इन पर रेलवे के द्वारा सख्त कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में आईआरसीटीसी की पर्सनल यूजर आईडी को लेकर एक और काफी बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधे बात करते हैं आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी को लेकर आने वाली इस बड़ी खबर के बारे में। अब जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में इस न्यूज आर्टिकल को देख सकते हो, यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि संदिग्ध तरीके से बुक किए गए पीएनआर को लेकर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज की गई है। अब दोस्तों अगर बात करें यात्रियों के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी छोटी सी गलती के बारे में जिसके कारण उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक नए नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि टिकट की कालाबाजारी करने वाले लोगों को रोका जा सके। लेकिन दोस्तों हाल ही में जो मामला निकल के सामने आया है उसमें ऐसा देखने को मिला कि टिकट की कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं वो भी अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि टिकट की कालाबाजारी करने वाले लोगों के द्वारा पहले अपनी या फिर किसी रैंडम आईडी का इस्तेमाल किया जाता था यात्रियों के लिए टिकट बुक करने के लिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा कई नए नियम लागू किए गए हैं। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि अब टिकट की कालाबाजारी करने वाले लोगों के द्वारा यात्रियों से उनकी खुद की आईडी मांगी जाती है और अगर यात्री अपनी आईडी देने से मना कर देते हैं तो उनको बोला जाता है कि फिर उनकी टिकट बुक नहीं हो पाएगी। ऐसे में दोस्तों कुछ यात्री टिकट बुक कराने के लिए अपना अकाउंट इन लोगों को दे देते हैं, लेकिन इसके बाद इन लोगों के अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण दोस्तों आपको अपने आईआरसीटीसी का अकाउंट और पासवर्ड किसी को भी देना नहीं चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका जो पर्सनल आईआरसीटीसी का अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों फिर बड़ा सवाल ये होता है कि क्या आप अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी की आईडी का इस्तेमाल करके किसी और के लिए तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाली टिकट बुक कर सकते हो या नहीं। तो दोस्तों रेलवे का नियम ये कहता है कि आप अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी के आईडी को कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हो, यानी कि दोस्तों आप अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी की आईडी के द्वारा किसी और के लिए टिकट बुक करके उस टिकट को बेचने का काम नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके ब्लड रिलेशन में आने वाले जो लोग हैं यानी कि आपके जो परिवार के लोग हैं उनके लिए आप बिना किसी परेशानी के टिकट बुक कर सकते हो। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।